गांव की कुएं में इतना सारा सोना था कि सारे गांव वाले उससे अमीर बन सकते थे। फिर भी गांव का कोई भी इंसान उस कुएं के पास जाता तक नहीं था, क्योंकि उस कुएं में सोने की रक्षा बहुत सारी आत्माएं कर रही थी। लेकिन इसी बीच गांव का श्यामा गलती से उसी रास्ते से गुजर रहा था। तभी वह कुएं के पास चला गया। उसके कुएं के पास जाते ही एक आत्मा ने उसे पकड़ लिया और कुएं की ओर ले जाने लगी। श्यामा डरकर माँ माँ करके चिल्लाने लगा। आत्मा ने जब माँ शब्द सुना तो श्यामा को छोड़ दिया। श्यामा बचते हुए घर पहुंचा और वहां जाकर सारे गाँव वालों को यह बातें बताई। तब गाँव वाले श्यामा से कहते हैं, तू इकलौता ऐसा इंसान है जो बचकर वहां से वापस आया, वरना आज तक वहां से कोई वापस नहीं लौटा। इधर दूसरी तरफ कुछ तांत्रिकों की टोली, जो कि 20 सालों से उस सोने को पाने के लिए कई तरकीबें अपना चुकी थी, उन्हें पता लगा कि श्यामा अकेला ऐसा आदमी है जो उस घबाड़ कुंड से जिंदा वापस लौट आया है। इसलिए वह श्यामा को भी सोना निकालने की पूरी बातें बताई। लेकिन श्यामा ने मना कर दिया। परंतु सोने की बात सुनकर उसकी पत्नी के मन में लालच आ गया और उसने श्यामा को तांत्रिकों के साथ सोना निकालने के लिए भेज दिया। फिर सभी लोग उस कुएं के अंदर उतरने लगे, जहाँ पर कई काली शक्तियाँ उन्हें रोक रही थी। इसलिए तांत्रिकों ने अपने शक्तियों से वहाँ पर आग जलाई और कुछ मंत्र पढ़े, जिससे कई सारी काली शक्ति वहां से भाग गई। फिर सभी लोग कुएं के अंदर वाली सुरंग में जाने लगे। अंदर पहुंचने के बाद तांत्रिक सोना निकालने का अनुष्ठान करने लगा और फिर एक कुंवारी कन्या के सर मुंडवाकर उस पे चंदन लगाया गया। उसके बाद उसे अनुष्ठान वाली जगह में लिटाया गया और इधर मंत्र पढ़ना शुरू किया गया। लेकिन थोड़ी देर बाद वहां पर एक आत्मा ने आकर उस कुंवारी कन्या को अपने गोद में बिठा ली। ये देखकर सारे लोग घबरा गए, क्योंकि वह चुड़ैल बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़की को अपना बच्चा बोल रही थी। इसलिए बच्ची की माँ अपनी बेटी को लाने के लिए चुड़ैल के पास गई, लेकिन चुड़ैल ने उसे ही वहां से दूर फेंक दिया।